29 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। इस हादसे में तकरीबन 30 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। विपक्षी दलों ने इस घटना के लिए पूरी यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि प्रशासन ने इसे भीड़ नियंत्रण में आई अस्थायी समस्या बताई थी। इस बीच मशहूर कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी के बयान ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। उनके माफी मांगने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर तंज कसा, जिससे ये मामला और राजनीतिक हो गया। जया किशोरी का बयान भावात्मक या विवादास्पद है। हाल ही में जया किशोरी ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर कहा कि जिनके साथ ये हादसा हुआ उनके लिए अब कोई भी दवा या चीज उस क्षति की भरपाई नहीं कर सकती। हम बस यही कह सकते हैं कि हम सभी उनके साथ हैं। हम इस घटना के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन शायद हम उनके दर्द को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। उनका ये बयान स्पष्ट रूप से एक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया था। उन्होंने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया और माफी मांगी, लेकिन ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी कई सवाल खड़े करता है। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जया किशोरी के इस बयान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चलो, किसी ने तो माना कि महाकुंभ में भगदड़ हुई है और माफी की बात कही है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इसे गंभीरता से लेगी या अहंकार के कारण इसे भी नकार देगी। अखिलेश यादव का ये बयान साफ तौर पर योगी सरकार पर सीधा हमला था। इससे पहले भी विपक्षी दल सरकार पर मृतकों की संख्या छुपाने और उस भगदड़ को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगा चुके हैं। महाकुंभ के दौरान भीड़ नियंत्रण की असफलता के कारण ये भगदड़ हुई थी। इसमें कुछ प्रमुख कारण भी सामने आए थे। क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ मानी गई थी। मौनी अमावस्या के दिन अनुमान से कहीं ज्यादा श्रद्धालु संगम नोस पर पहुंचे थे। प्रशासन ने शुरुआत में 3 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। भीड़ को संभालने के लिए जो रूट प्लान बनाया गया था वह फेल हो चुका था। कई मार्गों को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे भगदड़ का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कम थी, जिसके कारण भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया था। भगदड़ के दौरान ये अफवाह फैली कि एक पुल टूटने वाला है, जिससे लोगों में दहशत मच गई और वे इधर उधर भागने लगे। यूपी सरकार ने इस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि भगदड़ अचानक और अप्रत्याशित थी, लेकिन प्रशासन ने जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रित कर लिया। राहत और बचाव कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। 18 घंटे के अंदर घायलों को अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि मृतकों की संख्या को छुपाया गया था। सरकार पहले से ही तैयारी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। जया किशोरी का बयान एक भावात्मक प्रतिक्रिया थी, लेकिन इससे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। उनका माफी मांगना ये दर्शाता है कि भगदड़ एक बड़ी गलती थी, जिसे रोका जा सकता था। इस बयान से सरकार पर और दबाव बढ़ गया है, क्योंकि इससे भगदड़ की जिम्मेदारी प्रशासन पर आती नजर आ रही है। अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। महाकुंभ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक आयोजन में भगदड़ की घटना निश्चित रूप से प्रशासन की एक बड़ी विफलता थी। जया किशोरी के बयान ने इस मुद्दे को एक नया एंगल दे दिया, जो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं विपक्ष ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। खासकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करे, जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो। आखिरी सवाल ये है कि क्या जया किशोरी के बयान के बाद सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी या इसे सिर्फ एक धार्मिक हस्ती की व्यक्तिगत राय मानकर टाल देगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।